आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपको बी 164 में लेके जा रहे हैं, जहां पर अमित पराथे जी जो एनसीएल जैन कर्मी हैं, जिन्हें थ्रेटिंग का लेटर दिया गया है और आज 15 तारीख है। तारीख में किस तरह की स्थिति है उनके घर के बाहर, क्या पुलिस मौजूद है और आखिर वो जो एक थ्रेटिंग लेटर है उसका कितना असर कॉलोनी में दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम आपको एक बार फिर बी 164 लेकर चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये थ्रेटिंग का लेटर किसने दिया। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, हमारी उनसे भी बात हुई। उनका ये कहना है कि ये कॉलोनी हमेशा से काफ़ी शांत रही है और इससे पहले इस तरह की कभी कोई घटना नहीं घटी है जिसमें किसी को थ्रेटिंग लेटर दिया गया हो। हाँ, चोरियाँ ज़रूर यहाँ होती रही हैं, लेकिन थ्रेटिंग लेटर मिला है ये गंभीर बात है और जब तक कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता है तब तक ये डर भी बना रहेगा। लेकिन उनके घर के बाहर किस तरह की स्थिति है, इसको दिखाने के लिए हम आपको एक बार फिर बी 164 लेके चलते हैं, जो अमित पराथे जी का है, जिनको थ्रेटिंग का लेटर मिला है। अमित जी के दो छोटे बच्चे हैं, एक तो बिल्कुल दुधमुही है जो अमित जी की माता जी हैं उनकी गोद में है। आप सोचिए, इस तरह के धमकी भरे पत्र के बाद चेहरे पे उदासी साफ दिखाई दे रही है और चाहे कितना भी डर को और तनाव को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन अगर थ्रेटिंग मिली हो और वो थ्रेटिंग बाकायदा लेटर में मिला हो और ये भी कहा गया हो कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें अगर किसी को बताया, तो बात तो काफ़ी गंभीर है। जैंत चौकी क्षेत्र का ये जो एनसीएल जैंत की कॉलोनी है, बी 164 में आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अमित पराथे जी रहते हैं, जिनको एक थ्रेटिंग का लेटर मिला है और ये 7 तारीख को इनकी पत्नी को मिला। इसमें लिखा हुआ था कि 5 लाख रुपए अगर नहीं देते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए और किसी को भी नहीं बताइएगा। लेटर मिलने के बाद पढ़कर उसे फाड़ दीजिएगा और एक काली पन्नी में 5 लाख रुपए पीछे रख दीजिएगा। ये शरारती तत्वों की शरारत भी हो सकती है। और आज 15 तारीख है, इस समय रात का 10:15 हो रहा है और हम इस समय यहाँ आए हुए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ सुरक्षा का किस तरह का इंतज़ाम है। तो हमें जैंत पुलिस चौकी से 2 पुलिस चौकी स्टाफ, जिसमें दीपक जी और कुंज बिहारी जी हमें यहाँ पे दिखाई दिए। यानी पुलिस इस घटना पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए है और जिस दिन से ये पता चला कि थ्रेटिंग का लेटर मिला है, पुलिस यहाँ पर हर तरह के भय और डर को निकालने का प्रयास कर रही है और इसके साथ साथ इस पूरी घटनाक्रम पर भी नज़र रखी हुई है। अब बात यह है कि इस थ्रेटिंग लेटर को देने वाला कौन है, ये तो पता नहीं चल पाया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो नशाखोरी का शिकार हैं और कॉलोनी के बीच में रहते हैं, कॉलोनी के लोगों के बीच में सफ़ेद पोश जैसे दिखते हैं। ये उनकी भी शरारत हो सकती है, लेकिन फिर भी जब तक कल्प्रिट पकड़ में नहीं आता है एक डर तो बना रहता है। लेकिन उस डर को कम करने के लिए पुलिस यहाँ पे मौजूद है और आज वो 15 तारीख है जिसका डेडलाइन दिया गया था कि अगर आज पैसा नहीं मिलेगा तो गोलियों से भून दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। परिवार में एक डर तो ज़रूर बना हुआ है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में वो डर कुछ कम सा दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि अनिल पराथे जी जैंत में ओवरसियर के पोस्ट पर हैं, जिन्हें ये थ्रेटिंग का लेटर मिला था। तो इस समय हमारे साथ जैंत चौकी के स्टाफ हैं, कुंज बिहारी जी, और इसके साथ साथ दीपक यादव जी हैं। तो दीपक जी, क्या ऐसा कुछ लगा क्या जो आज 7 बजे एक दिया गया था कि अगर पैसा नहीं पहुंचता है, 15 तारीख का डेडलाइन था, तो क्या आप यहाँ पर हैं तो कुछ ऐसा कुछ लगा क्या, कोई संदिग्ध है, कोई रैकी कर रहा है या कोई देख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो कि बिल्कुल शांत है यहाँ पे और हम लोग 6 बजे से ही लगे हुए हैं और ऐसा कहीं कोई व्यक्ति भी नहीं मिला, संदिग्ध व्यक्ति, और ऐसा कहीं कुछ ऐसा कोई सूचना भी नहीं है। अगर बगल से ज़्यादा एकदम चौकन्ने हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एहतियातन यहाँ पर है जी कि क्योंकि इस तरह का थ्रेटिंग का लेटर मिला है जी, तो कम से कम देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई चूक हो जाए और कुछ है। नहीं, बिल्कुल एकदम चारों तरफ से तैनात हुए हैं, किसी से कहीं कुछ भी हो नहीं सकता है। ये बिल्कुल एकदम लगे हुए हैं यहाँ पे और सुबह शाम 6 बजे से लगे हुए हैं। कहीं से कोई एक व्यक्ति भी आता जाता हो तो उसको बिल्कुल पूछताछ कर रहे हैं। आपके ठीक करीब में बी 164 में अमित पराथे जी रहते हैं और इनको एक धमकी भरा पत्र मिला है और आज ये 15 तारीख है। पुलिस हालांकि उनके घर के बाहर मौजूद है, लेकिन इसको लेकर कॉलोनी में भी क्या किसी तरह का दहशत है कि कॉलोनी के कर्मचारी को इस तरह से थ्रेटिंग का लेटर मिला है, 5 लाख की मांग की गई है, तो इसको लेकर कॉलोनी में किस तरह का माहौल है? कॉलोनी में तो हमारा कॉलोनी बहुत शांत है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इससे पहले कभी इस तरह का कोई लेटर मिला है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। 25 साल हो गया हमें। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? भाई हमको लग रहा है मजाक कुछ किया है और क्या। लेकिन मामला गंभीर है, जब तक पकड़ में ना आए जब तक भाई कहा नहीं जा सकता है। तो जब से आप लोगों ने सुना है उसके बाद यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है ना, चाहे शरारती तत्व हो या जो भी हो, जब तक पकड़ में नहीं आता है कुछ कहा नहीं जा सकता है।
तो इस घटना को लेकर कॉलोनी में आपको भी लगता है कि हाँ, कम से कम इस तरह का जो लेटर दिया है वो पकड़ में आना चाहिए? ऐसा तो लगता है ना कि जो इस तरह का लेटर दिया है कम से कम वो पकड़ में आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मजाक किया हो, चाहे वो जो भी हो। देख सकते हैं यहाँ किसी भी तरह का डर जैसा माहौल नहीं है। कॉलोनी से जुड़े हुए लोग रात में यहाँ टहलते भी हैं, लेकिन थ्रेटिंग का लेटर मिला है तो फिर भी पुलिस तो यहाँ पे मौजूद है ही, क्योंकि इससे पहले यहाँ इस तरह का थ्रेटिंग का लेटर पहले कभी भी नहीं मिला है। पुलिस इस पूरी घटना पे नजर रखे हुए है। ये शरारती तत्वों की शरारत भी हो सकती है, लेकिन कोई भी हो, कल्प्रिट सामने आना चाहिए, क्योंकि कॉलोनी में इस तरह का माहौल कभी भी नहीं रहा है। और अगर किसी को धमकी भरा पत्र मिलता है तो इसका खुलासा होना चाहिए। हालांकि धमकी भरा पत्र जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उनके द्वारा इस पूरी घटना पे नजर रखा गया है और आज बाकायदा पुलिस के द्वारा वहां सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।